अमरीश जी बताएंगे जो अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई। देखिए, एक तो सबसे सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आए और हमने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरेंज की। और इस वक्त आप देख रहे हैं हम अंधेरे में बैठे हुए हैं। अंधेरे में बैठना इसलिए अब मजबूरी बन गया क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर भी अंधेरे में है। और इसी अंधेरे को रोशन करने के लिए, इसमें रोशनी जगाने के लिए हम सभी साथियों ने इस बार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया और फैसला किया कि जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से हम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और हम नामांकन कल यानी कि 10 तारीख को मंगलवार कल दाखिल करने जा रहे हैं। और सभी से यहाँ हमारा अनुरोध है कि 10 बजे सुबह बरवाल मोड़ हम सभी इकट्ठे होंगे और यहाँ से हम सब लोग प्रस्थान करेंगे एसीडी ऑफिस कठुआ, डीसी ऑफिस कठुआ में एसीडी साहब के पास, जो कि हमारे आरओ है। तो मेरा फिर सभी साथियों से और जो हमारे साथ तन मन धन से इस वक्त हमारे मुद्दों पर जो हम राजनीति कर रहे हैं, उसमें जो सहयोग कर रहे हैं, उन सभी से मेरा मीडिया बंधुओं से आग्रह है, इन आपके माध्यम से आग्रह है कि कृपया कल हमारा जो नामांकन है उसमें अपनी शमूलियत, अपनी हाज़िरी ज़रूर दें। और एक जो जिन इश्यूज़ पर हम बात कर रहे हैं वो हम समझेंगे कि और मजबूती से हम उठाने के लिए हम आगे आएंगे। और दूसरा मसला ये है कि हम जिन इशू पे बात कर रहे हैं, हम कुछ ही दिनों में अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर रहे हैं। और मुख्यतः हम जिसमें समझते हैं कि बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा इशू है, खासकर जसरोटा के कंडी क्षेत्र में। हम पहले भी बात करते हैं कि इंडस्ट्री के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इंडस्ट्री को प्लान्ड तरीके से कहीं बंजर ज़मीनों पे बसाना चाहिए था। कंडी को पूरा बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ जंगलों को काट कर ज़ीरो लाइन पे जहाँ फॉरेस्ट एरिया है वहाँ इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करके हमारी आबो हवा ख़राब की गई है। और जहाँ नौजवानों को रोज़गार देने की बात है तो बाहर के लोगों को रोज़गार दिया गया है। लड़ाई इसलिए है, हमारी लड़ाई इसलिए भी है कि डेली बेजर बिल्कुल उनका कोई स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं। लड़ाई इसलिए भी है कि हमारी बहनें जो आज MSc BEd करके घर बैठी हैं, 2016 के बाद उनके लिए सरकार ने टीचिंग सेक्टर में जॉब ही नहीं निकाली है। लड़ाई इसलिए भी है कि हमारे जो स्कूल है, जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो खस्ता हालत है। पिछले दिनों सरकार को कई स्कूल को बंद करना पड़ा, इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि उनमें एनरोलमेंट नहीं थी। अगर एनरोलमेंट नहीं है तो सरकार से सवाल है कि क्यों नहीं है। आप प्राइवेटाइजेशन को प्रमुखता देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जाने की हालत में हमारे लोग अपने बच्चों को भेजने की हालत में नहीं, मजबूरी में भेज रहे हैं। बड़ी बड़ी फीसें हैं, ज़्यादा फीसें हैं। हमारा मकसद साफ है कि अस्पतालों में हमारे डॉक्टर्स होने चाहिए। अस्पताल आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने देखा जगह जगह खुले हैं, डॉक्टर हैं ही नहीं। मुख्यतः एग्जांपल लेनी हो बरवाल की ही, 2018 से उद्घाटन हुआ था लेकिन आज तक अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। आज भी बंदर नाच रहे हैं वहाँ। मतलब इस तरीके के हालात हैं। मैं देख रहा हूँ बाकी सब कह रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, गलियाँ ये समस्या नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन हम मानते हैं यही समस्या है। आज भी ये समस्या है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी यही समस्या है। और ये समस्या मुख्यतः है, अगर बच्चा रोड ना होने की वजह से अगर 10 दिन तक स्कूल नहीं जा पाता तो ये एक बड़ी समस्या है। अगर भाजपाइयों को ये समस्या नहीं दिखती तो उनके चश्मे लोगों को उतारने की ज़रूरत है। लोग ऐसे चश्मों को उतारेंगे और हम यकीनन समझते हैं कि लोग समझदार हैं। वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेगा इस बार। इनको समस्याएं वही दिखती हैं कि जम्मू कश्मीर में एक प्रधान, एक निशान, एक विधान, एक निशान वही दिखती हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिखते हैं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरे सपने में भी आए थे कल। रो रहे थे भाजपाइयों के लिए, रो रहे थे ऐसे लोगों के लिए, भाजपाइयों के लिए जो कहते थे कि अंजी भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जी यहाँ का परमिट सिस्टम तोड़ा है। लेकिन उनकी ही औलादों ने, आप देख लीजिए, मणिपुर के अंदर, नॉर्थन ईस्ट स्टेट के अंदर उसी परमिट सिस्टम को फिर से लागू किया है। और ये 2019 की नोटिफिकेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। ये रामनाथ कोविंद जी ने तब की नोटिफिकेशन भी जारी की है। ये तब की है कि मणिपुर के अंदर इन्होंने इनर लाइन परमिट सिस्टम जारी किया है। ये भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। और इसलिए रो रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर में परमिट तोड़ रहा हूं और मेरे जो बच्चे हैं वो परमिट लागू कर रहे हैं फिर से नॉर्थन ईस्टर्न स्टेटों में। तो कहने का मतलब ये है, जिनकी आप दुहाइयां देते हैं। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर इसलिए आया क्योंकि हम देख रहे हैं हर भाजपाई
उन्हीं को लेके चला हुआ है। आम मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अगर आप किसी मुद्दे को लेके चले हैं उस पे भी आप फेल हैं। आप सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर इस पर बात नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते, हम कर रहे हैं और हम करेंगे। हम मुद्दों पे बात करेंगे। हम आपकी तरह कलकत्ता से आए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डिंडोरा नहीं पेटेंगे बार बार। आप वहां भी फेल हैं, देख लीजिए, ये आप ही के कार्यकाल में हुआ है ये सब। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है और हम इस चुनाव को चुनाव नहीं समझ रहे। हम इस चुनाव को जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के वजूद की लड़ाई समझ रहे हैं। यहाँ अगर बाहर के लोगों ने अगर यहाँ अपने वोट बना लिए हैं तो हम समझते हैं ये डिल्यूशन है, हमारे डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश है। हम समझते हैं इससे हमारी नौकरियों पर खतरा है। नौकरियों पर पहला हक सन ऑफ साइल का होता है, जो मूल बाशिंदे होते हैं उनका होता है। लेकिन अगर 80% बाहर के लोग यहाँ नौकरियां देंगे तो ये नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ। हमारी ज़मीनों को अगर आप सब्सिडी देके बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ बसाएंगे तो ये नाइंसाफ़ी है यहाँ के लोगों के साथ जो खुद इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उनकी फाइलें पास नहीं होती। इस तरीके से एक तो जम्मू कश्मीर को मुद्दे बहुत हैं। मसला है कि जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया जाना चाहिए था। यहाँ के एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाना चाहिए था। यहाँ के हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया जाना चाहिए था। लेकिन जो ज़मीनें टूरिज्म के तौर पर डेवलप हो सकती थी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के तौर पर डेवलप हो सकती थी, आपने वहाँ रेड जोन की इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पॉलिसी मेकर्स को जिन्होंने जम्मू कश्मीर की बर्बादी में अपना योगदान निभाया है। आज भी हम अंधेरे में बैठे हैं। अंधेरे में बैठने का यही कारण है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बिजली की प्रोडक्शन है, लेकिन बिजली बाहर की स्टेटों को बेची जा रही है। हमें आज भी अंधेरे में रहना पड़ रहा है। हमारे बिजली के बिल 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो गए हैं उनके दाम, लेकिन बिजली आज भी नहीं मिल पाती। जहाँ मिल रही है वहाँ लो वोल्टेज मिल रही है और कट पे कट मिल रहे हैं। तो अनेक को ऐसे मुद्दे हैं, बात करनी होगी तो शायद रात कम पड़ जाएगी, लेकिन मुद्दे भाजपा कांग्रेस को नहीं दिखते। सवाल कांग्रेस से भी है। कांग्रेस फेल रही है अपोजिशन का रोल निभाने में, हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी है। कांग्रेस इतनी फेलियर कांग्रेस का रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आज देखो हालत ऐसी है, अपनी कैंडिडेट तक नहीं डिसाइड कर पा रही। आपने नोटिफिकेशन जारी हो गया, उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। मसला ये है कि जब अपोजिशन फेल है, सरकार जो सत्ता में है वो अगर अपनी जिम्मेवारियां लेने में फेल है और हमारे लोगों के साथ आज भी अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम सब लोगों ने फैसला लिया था और इसी फैसले को लेते हुए हम कल फिर से, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, हम नामांकन भरने जा रहे हैं। और कल यानी कि 10 तारीख मंगलवार को सुबह 10 बजे बरवाल मोड़ में हम सब इकट्ठा होंगे और उसके बाद हम DC ऑफिस कठुआ जाएंगे, ACD ऑफिस में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आप सभी आए मीडिया बंधु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से अपील करूंगा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से और जो भी शुभचिंतक हैं हमारे, जो हमारे मुद्दों से सहमत हैं, उनसे अपील रहेगी कल हमारे नामांकन में ज़रूर शामिल हो। बड़े शॉर्ट नोटिस पे हम सबको बुला भी रहे हैं और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।